नमस्कार मित्रों, भगवान गणेश जी के जन्म दिवस का त्योहार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन है। इस बार लगभग 300 सालों बाद इस बार गणेश चतुर्थी पर अति शुभ लंबोदर योग बनने जा रहा है, जिसका फायदा संपूर्ण देशवासियों को मिलने वाला है। अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति घर पर लाते हो या मूर्ति लाके स्थापना ना भी करते हो तो भी पूजा करते हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा और अति उत्तम शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही गणपति बप्पा जी की मूर्ति अगर आप घर पर रहे हैं पहली बार या पहले भी ले आए हैं तो भी ध्यान में रखना चाहिए आपको कुछ ऐसी खास बातें हैं जो मूर्ति खरीदते समय और घर पर स्थापित करते समय भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद खास माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के जन्म उत्सव यानी हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जैसा कि हम सभी जानते हैं 31 अगस्त 2022 से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, जो पूरे 10 दिन तक चलेगी। 9 सितंबर को गणपति मूर्ति का विसर्जन रहेगा और इन 9 दिनों के दौरान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग बाग धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणपति जी की मूर्ति घर पर लाते हैं, स्थापित करते हैं। 9-10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं नृत्य गान करती हैं, डांस करती हैं, गरबा खेले जाते हैं और मतलब बड़े ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास और उत्साह खुशियों का माहौल देखा जाता है। 10 दिनों का ये हिंदू धर्म के सबसे लंबे त्योहारों में से एक त्योहार है। लेकिन आपको गणेश जी की मूर्ति स्थापना और पूजा और शुभ मुहूर्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो जाननी चाहिए। घर पर गणपति स्थापना करने का सबसे पहला चरण होता है गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदना। और मूर्ति का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें मित्रों कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। घर पर स्थापित करने के लिए बाईं ओर सूंड वाले गणपति की मूर्ति शुभ मानी जाती है और इससे घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जिस स्थान पर अपने घर में गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं उस जगह पर अच्छी तरह से झाड़ू पोछा साफ सफाई कर लें। साथ ही उस जगह की फूल मालाओं से सजावट भी कर लें। इसके बाद इस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर इस जगह को पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें। घर पर बप्पा जी की मूर्ति ला रहे तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य केमिकल से बनी मूर्ति को ना लाएं, बल्कि आप सफेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं। इसका विसर्जन करना भी आसान ही होता है। घर पर स्थापित करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय कोशिश करें कि आप भगवान की ऐसी प्रतिमा लें जिसमें गणेश जी बैठे हुए हो। वैसे तो घर पर स्थापित करने के लिए सिंदूरी या सफेद रंग की बप्पा की मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप किसी भी चटक कलर की रंगीन मूर्तियां भी घर पर ला सकते हैं। कलर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़े गणेश जी के बजाय जो बैठे वाले गणेश जी होते हैं ना, वो लाना और शुभ होता है। गणपति को घर लाते समय गाजे बाजे के साथ शंख भी जरूर बजाएं, क्योंकि शंख बजाकर भगवान का स्वागत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखें दोस्तों, भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ उनका मूषक, उनका जो चूहा है ना, वो भी हो तो फिर आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मतलब अकेले गणेश जी के बजाय उनकी सवारी भी उनके साथ में लाएं आप। मूर्ति के साथ में चूहा जो मूर्ति के साथ में बना हुआ होता है, ऐसी मूर्ति लें तो ज्यादा शुभ रहता है। भगवान गणेश जी को घर पर लाने से पहले आपको उन जगह पर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। कलश को भगवान गणेश की दाईं तरफ रखें और इसके बाद अपने जितने दिनों तक बप्पा की मूर्ति को घर पर स्थापित रखने का संकल्प लिया है उतने दिनों तक मूर्ति की पूजा आराधना करें और हो सके तो अनटूट यानी कि अखंड ज्योति जलाएं, अखंड दीपक जलाएं। जो दीपक आप मूर्ति स्थापित करते दौरान पूजा के समय जलाते हो ना, वो दीपक इतना बड़ा रखें कटोरी वगैरह में, और बाट भी उसकी जो रुई की बाट बनाते वो भी इतनी मोटी रखें कि आप 10-11 दिन तक गणेश जी की स्थापना में पूजा करोगे, उन दिनों तक कंटिन्यू आपका दीपक जलता रहे। मतलब एक भी बार दीपक जो है बुझे नहीं, लगातार जलता रहना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है ये चीज भी। अखंड ज्योति जलती है, जिस तरह से नवरात्रा में माता के लिए जलाते हैं ना लोग बाग, उसी तरह। अच्छा, अब बात करें गणपति स्थापना की या 31 तारीख को गणेश जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:20 तक सबसे अच्छा समय रहेगा। वैसे तो गणपति स्थापना के लिए 3-4 तरह के शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं 31 तारीख को, लेकिन जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 तक का समय सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त ही मध्याह्न काल में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव और पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र कहते हैं कि वैसे तो दोपहर में ही गणेश जी की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। समय नहीं मिल पाए तो किसी भी शुभ लग्न या चौगड़िया मुहूर्त में भी गणपति स्थापना की जा सकती है। वैसे भी इस बार गणेश चतुर्थी पर 300 साल बाद ग्रहों की स्थिति शुभ बन रही है, लंबोदर योग वगैरह भी है, तो अच्छा समय रहेगा पूरा दिन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि गणपति पूजा के लिए स्थापना करते हो या भगवान गणेश जी की पूजा करते हो तो इनके लिए जरूरी सामग्री क्या है। ये कुछ फल फ्रूट्स वगैरह और कुछ अलग अलग तरह के आइटम्स आप देख पा रहे होंगे। अष्टगंध, चंदन, वस्त्र, पंचामृत, मोली, गुलाल, सूखे मेवे, तांबे का लोटा, पान के पत्ते, मेहंदी, अबीर, हल्दी,
थाली, जनेऊ, धूप बत्ती, इत्र, हार, फूल, दुर्वा, जो धूप घास होती है ना वो, घी का दीपक, ऋतु फल जो आजकल आप केले ले सकते हैं, मौसमी वगैरह ले सकते हैं, कहने का मतलब जो सीजन के फल चल रहे हैं ना वो, गंगा जल, गुड़, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, अष्टगंध वगैरह, ये जो सामग्री आप देख पा रहे हैं ये जरूर शामिल करें, इनमें से जितनी ज्यादा हो सके शामिल करें। गणपति स्थापना की विधि क्या है? तो इस दिन सूर्योदय से पहले नहाकर नए कपड़े पहन ले, पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखकर पवित्र आसन पर बैठें और गणेश स्थापना का संकल्प लें। ध्यान रखें दोस्तों, भगवान गणेश जी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ ना रखें और घर में भी भगवान गणेश जी की स्थापना जहां तक हो सके उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण जो होता है उससे कोने में अगर आप घर में गणेश जी की मूर्ति रखें तो अति शुभ माना जाता है ना। और वही देखिए भगवान गणेश जी की पूजा विधि क्या है, इसके भी कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप घर पर गणपति की स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, या आप इतना ज्यादा उलझन लगता है आपको, या मतलब ऐसा लगता है कि यार इतनी आस्था इतनी आओ भगत आप नहीं रख पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान गणेश जी का नाम ले सकते हैं घर में ही। और हमारे जो जहाँ पूजा स्थल होता है वहां भी छोटी मोटी तस्वीर मूर्ति वगैरह तो रहती है, तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गणपति पूजा में एक कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे गणेश जी की मूर्ति पर तुलसी ना चढ़ाएं और शंख से जल भी ना चढ़ाएं। दुर्वा और मोदक ये जरूर पूजा में शामिल करें। इसके अलावा गणपति जी के पसंदीदा फूल हैं जाति, मल्लिका, कनेर, कमल, चंपा, मोलश्री, गेंदा, गुलाब वगैरह, इनमें से कोई काम में लें आप। दुर्वा, धतूरा, कनेर, केला, बेर, मदार वगैरह इनके पत्ते भी काम में लें। पूजा में नीले और काले रंग के कपड़े न पहने, चमड़े की चीजें बाहर रखकर पूजा करें और भगवान को कभी अकेला ना छोड़ें। स्थापना के बाद मूर्ति को इधर उधर ना रखें, यानी कि हिलाएं नहीं। तो कुछ ये खास बातों का ध्यान रखें आप भगवान गणेश की पूजा करने दौरान, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों गणेश चतुर्थी को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय श्री गणेशाय नमः।